शांति। आज की 27/11/2025 की साकार मुरली के मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चों के अति इंद्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर दिया बाबा ने, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो, अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। माना कलयुग से हम आगे सतयुग में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है। इसलिए अति इंद्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। बाबा क्या कह रहे हैं कि अति इंद्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। मुरली का सार है, धारणा के लिए मुख्य सार, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने करेक्टर्स पर भी ध्यान दो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करनी है। जैसे कि लौकिक में अगर पढ़ाई पढ़ते हैं, कभी देर से आते हैं तो वहां पर भी तो पनिशमेंट मिल जाती है ना। तो बाबा कहते बड़े ध्यान से पढ़ना है। हमें पढ़ाने वाला कौन है? खुद शिव बाबा हमें पढ़ाने आए हैं। वो पढ़ाने आए हैं, फिर हम अगर क्लास में देरी से जाते हैं तो माना हम इंसल्ट कर रहे हैं बाबा की। तो इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ना है। वो पढ़ाने वाला खुद परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमें पढ़ाने आए हैं। तो कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है और कभी भी क्लास में देरी से नहीं आना है। इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि हमेशा जब भी खाना बनाओ और याद में योग युक्त अवस्था में बनाएंगे तो खाने वाले को भी तीर लगेगा। वो भी बाबा की याद उसको भी आएगी। वरदान दिया आज के मुरली में बाबा ने, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मनी भव। होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मनी भव। त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने की बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना, कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मनी के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना। ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मनी का वरदान प्राप्त हो जाएगा। माना बाबा क्या कह रहे हैं कि कोई भी कमजोरी रूपी किसी के पास कांटा है, कोई कमजोर आत्मा है, तो उसको समाप्त करवाओ, कांटे को फूल बनाओ, संतुष्ट मनी बनो, खुद संतुष्ट रहो, आगे सबको संतुष्ट करो। जिसके प्रति और सभी निराशा दिखाए ना, तो ऐसे व्यक्ति को भी आपने आशा के दीपक उसके भी जगाने हैं। उसके दिल में भी आशा के दीपक जगाओ। माना उसको आप से बात करके एक अलग से एक रोशनी मिले कि वाकई वो बाबा के पास पहुंच गया, ऐसी उसको संतुष्टता प्राप्त हो। स्लोगन दिया बाबा ने आज, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। परीक्षा में ना परिस्थिति, जैसे कभी कोई परिस्थिति आती है तो उस समय आपको क्या याद आए? प्रतिज्ञा याद आए। बाबा ने हमसे प्रतिज्ञा कराई है ना कि अचल अडोल रहो। हमें बाबा स्वमान भी देते हैं, अचल अडोल धारी भव। हमें अचल अडोल रहना है, कैसी भी परिस्थिति हो हमने उसमें घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमारे साथ है, तो हमने घबराना नहीं है। परीक्षा के समय अगर प्रतिज्ञा याद आएगी तब प्रत्यक्षता होगी। अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड में मिले तो बार बार ये विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो,
इससे बहुत मदद मिलेगी। मतलब 2-4 सेकंड भी अगर आप विदेही बनने का अभ्यास करेंगे, तब भी आपको बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है, तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है, और अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय विदेही हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। बाबा अलर्ट कर रहे हैं, अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में ये विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। अचानक का जब पेपर आएगा, अगर आपको विदेहीपन का अभ्यास होगा, तो ये बहुत ही आवश्यक होगा और सहायक रहेगा। इसलिए बाबा कहते, अपने ऊपर विशेष ध्यान दो। अपने ऊपर ध्यान देंगे तो सर्व को भी संतुष्ट कर पाएंगे। जब हमारे अंदर संतुष्टता होगी, तभी हम किसी को संतुष्ट कर पाएंगे ना। इसलिए बाबा कहते, अपने ऊपर ध्यान दो, क्लास में टाइम पे पहुंचो। कभी भी आपने किसी के साथ गलत नहीं करना है, गलत व्यवहार नहीं करना है। कोई गलत किसी के साथ कर भी रहा है, तो उसको भी आपने संतुष्टता दिलानी है, ताकि उसकी निराशा आशा में बदल जाए। अच्छा जी, ओम शांति।